अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए। और मैं पहले अपने बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। पेशे से मैं एक वकील हूँ और यहाँ पे मैं आज इसलिए आई हूँ, हमारी ये कॉन्फ्रेंस इसलिए है, इसका मकसद ये है कि हम आम लोगों तक, जनरल मास तक ये बात पहुँचाएँ दैट आप वोट करें, आपका आईनी हक है, आप घरों से बाहर निकले, आप वोट करें किसी लायक बंदे को, जो कल को पार्लियामेंट में डिजर्विंग बंदा आपकी बात को आगे तक पहुंचा सके। आप अभी इमोशनल ड्राइव्स हो रही हैं, अभी फेक प्रॉमिसेस भी होंगे, बट आपको उसकी तरफ नहीं जाना है। आपको अपने दिल से पूछना, अपने दिमाग से पूछना है, क्या हम इस कैंडिडेट को चुनेंगे, कल को ये हमारी बात आगे तक पहुंचा सकता है, हमारी मदद कर सकता है, हमारे मसले हल कर सकता है या नहीं। और आपका वोट, मेरा वोट, हम सब का वोट मिलके ही किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे ले जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा श्रीनगर इलेक्शंस हुए, तो श्रीनगर इलेक्शंस में क्या हुआ, 30 से 40% लोग बस बाहर आए वोट देने, और जो बाकी 60% लोग हैं वो घर में बैठे रहे, उन्होंने वोट नहीं दिया। अब कल को उनके मसाइल होंगे, वो रोएंगे, जी हमारी ये बातें पूरी नहीं हो रही है, आगे तक नहीं जा रही है, तो वहां पे हम ब्लेम किनको करेंगे? हम ब्लेम उनको करेंगे, बिकॉज वो घर से बाहर नहीं आए, जबकि उनके पास ये हक था, वो किसी डिजर्विंग बंदे को आगे ले जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे लगता है कि वोट देना नहीं है, ऐसे वैसे लोग हिचकिचाते हैं वोट देने से पहले, बट मैं कहूंगी ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप पीछे क्यों हटेंगे? आप वोट देना कोई गलत बात नहीं है। मैं अपनी माओं को, बहनों को, यंगस्टर्स को ये बोलना चाहूंगी, आप प्लीज ऐसे बंदे को वोट दें जो आपकी मदद कर सके, जो डेवलपमेंट ला सके। तो बस थैंक यू, बस मैं इतना सब। जब मैंने लॉ ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था शायद हमें वोट नहीं करना चाहिए, क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा सब कुछ। बट जब मैं आई, मैंने लॉ पढ़ा, अपने राइट्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पीछे क्यों हटे? हमें मौका मिल रहा है अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनने का, हम पीछे क्यों हटे? हम दिल से, दिमाग से सोचेंगे और हम अपने पसंदीदा इसको कैंडिडेट को आगे ले जाएंगे। और अगर हमने वोट नहीं डाला तो एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट आगे जाएगा, उससे हमें क्या मिलेगा? वो तो हमारा नुकसान हुआ ना। हमारे सोच काफी टाइम मैं कहना चाहूंगी इस बार वो वोट करके देखे, बिकॉज हम कश्मीरियों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत मुश्किलातें हमने फेस की, हमने सबको मौका दिया। अब इस बार दिलो दिमाग से सोच के आप प्लीज इमोशनल ड्राइव्स में मत आइए, आप दिमाग से, दिल से सोचे, जो आपकी मदद कर सकेगा आप बस उनको वोट करें। के साथ वाबस्ता है, क्यों बुलाया आपने? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हूँ। बस मैं आम जनता को ये बोलना चाहूंगी, ये हमारा हक है, आप बाहर जाइए। मेरे एज अ एडवोकेट ये मेरा फर्ज बनता है, मैं उन जवानों को, सबको ये मैसेज देना चाहूंगी, आप प्लीज बाहर आके वोट कीजिए, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको अवेल करें। जो यंग जनरेशन है, मुझे लगता है आजकल वो बढ़ चढ़ के आगे आ रही है, उनको भी समझ आ गया है दैट वोट देना जरूरी है, बिकॉज हमारा जो अनरेस्ट रहा इतने टाइम से, अब हम सबको समझ आ गया, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक सबको समझ आ गया है दैट हमें वोट देना चाहिए। इस पे मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मैंने बस लोगों को फ्री चॉइस दे रही हूँ कि जो उनको अच्छा लगेगा वो उनको वोट करें। आपका कानून इसके बारे में क्या बाकी जो कोर्ट है वो खुद डिसाइड करेंगे, जो ट्रायल होगी कोर्ट खुद डिसाइड करेंगे। और आजकल गूगल पे अवेलेबल है, यंगस्टर्स सबको फोन यूज करना आता है, वो देख सकते हैं कौन से केस में मुब्तला है, क्या है क्या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाएगी। आप सबका, और उसके बाद इन वकलात हजरात का जो यहाँ पे है, मैं इनकी ही बातों में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि मैं एक गांव में रहता हूँ, कलारोस, सुना होगा आपने, कलारोस कुपवारा में एक छोटा सा गांव है, ठीक है। तो वहाँ से आके मैं प्रैक्टिस करता हूँ श्रीनगर में। वोटों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे आपने देखा प्रीवियस जो हमारे इलेक्शंस हुए, लोगों की पार्टिसिपेशन नील के बराबर हम कह सकते हैं कि नहीं होती थी।
क्यों नहीं होती थी उसके रीजंस भी सबको पता है। और आज लोग सड़कों पे हैं, वही लोग जो लोग कल तक पुलिस से भागते थे, आज वही पुलिस उनके साथ खड़ी है और वो झंडे लेके वोट डालने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चेंजिंग हुई है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वोटिंग में काफी ट्रेंड बदला है। अभी लोग अपना नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे सोचना कि क्या प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ क्या क्या किया, क्या हम उन पे एक बार फिर भरोसा कर सकते हैं। 47-50 के बाद, 90s के बाद जो गवर्नमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी थी, क्या हमें एक बार फिर से उन पे भरोसा करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, खासकर आज की नई जनरेशन और नई यूथ के लिए जो पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है उनके लिए। दूसरी चीज, क्या हम एक नई पार्टी पे भरोसा किया जा सकता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ, एक बार एक मौका नए बंदे को देखना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज हुआ है, हमने देखा जैसे एनसीबी यहाँ पे रही है, पीडीपी की भी हुकूमत रही है, हमारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, हम वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचे इन हालातों में। आज हम वोट मांगने जा रहे हैं बिना किसी डर के। क्या हम पहले वोट मांगने जा सकते थे किसी बिना किसी डर के? नहीं जा सकते। मैं कहूंगा, मैं एक एडवोकेट हूँ, ठीक है, पढ़ाई की, जितना भी पढ़ा आज तक, समझ आया, कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, पॉलिटिकल राइट क्या होता है। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि यूथ को सामने आना चाहिए, यूथ को हालातों का सामना करना चाहिए और अपना वो नुमाइंदा चुनना चाहिए जो डिजर्व करता है। हमें सेंटिमेंट्स में नहीं जाना। जो सेंटिमेंट्स आजकल चल रहे हैं, ठीक है, माना जैसे इंजीनियर रशीद साहब अभी जेल में हैं, ठीक है, अफसोस है सबके लिए, क्यों है क्या है वो कानूनदानों को पता होगा। जैसे केस चल रहा है, ट्रायल चल रहे हैं, वो उनको पता होगा कैसे। लेकिन हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये देखनी चाहिए, क्या हमें सेंटिमेंट्स में आके वोट डालने चाहिए? क्या हमें ये देखना चाहिए कि कल को हमारे साथ क्या हो। ये एक पार्लियामेंट मेंबर हम बनाने जा रहे हैं, ये एक छोटा पोस्ट नहीं है, ये हमारी बात कल को दिल्ली के पार्लियामेंट में उठेगी, क्योंकि ये बात जब वहां पे उठेगी तभी समझ आ जाएगा। मैं कलर उसमें रहता हूँ, एक छोटे से गांव में, मेरी बात कौन पहुंचाएगा दिल्ली में? सर, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ रशीद इंजीनियर की बात इसमें क्यों की? अगर बाकी भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, सजादुल हैं, तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि अभी इंजीनियर साहब की आपने बात उठाई? सही आपने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेकिन शायद मैंने पहले ही इसमें डाला था, पहले ही मैंने बताया था कि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स जैसे एनसी है, पीडीपी है, उनके जो भी ये रहनुमा है वो तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या सर, मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा, मैं एक फोर्सफुली तो नहीं कह सकता, एज एन एडवोकेट मैं ये तो नहीं बता सकता आप एक नुमाइंदे को चुनिए और आप उनको वोट दें, मैं तो ये नहीं कह नहीं सकता। मैं आपको वही पहुंचाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूथ में अभी पावर है, यूथ समझती है। मैंने एक इशारा ही नहीं दिया, मैंने और भी कुछ कहा साथ में। मैंने कहा कि आजकल जो नया यूथ है वो समझ रहा है चीजों को ये समझ रहा है कि मौका देना चाहिए, इस तरह का इशारा भी दिया। मैं काफी ज्यादा मैं वही पहुंचाना चाहूंगा आपको। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो रह चुके हैं चेयर पे, क्या उन्होंने काम किए हैं हमारे लिए? वो यूथ को देखना पड़ेगा, यूथ को एक एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एजुकेटेड यूथ है, उनको ये समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, क्या उन्होंने अगर अच्छा किया है तो डालें जी। वोट उनका अपना हक है, इट्स ए पॉलिटिकल राइट, तो वो डालें उनको। अगर अच्छा किसी ने नहीं किया है तो वो खुद समझ सकते हैं कि हमें किन को वोट करना चाहिए। तो मेरे कहने का बस सिंपल मतलब है, अपना नेता उस हिसाब से चुने जो आपकी बात पार्लियामेंट में उठा सके। थैंक यू सर। ये कहता हूँ, जैसे हम सब देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर में एक सैलाब आ चुका है, और अगर देखा जाए तो नॉर्थ कश्मीर इज इन ट्रेंडिंग। अगर हम तीनों सीटों की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर इज इन ट्रेंडिंग। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कश्मीर वालों को समझ आ चुका है कि सड़कों पे आना है, नेता चुनना है, डिजर्व जो करता है वो नेता चुनना है, जो हमारी पार्लियामेंट में बात कर सके, जो हमारी बात सामने रख सके। और जिनके साथ इंसाफ हुआ है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, वो समझ रहे हैं यूथ में पावर है। यूथ को यही कहना चाहूंगा, सामने आए और अपना वोट कास्ट करें। सबसे पहले आप लोगों का
मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ हमारे लिए टाइम निकाला है, क्योंकि अब आपके सवाल का जवाब यूँ है कि डेमोक्रेटिक राइट एट द एज ऑफ 18 में होती है, उसको हम लॉ टर्म में बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। हमें अपना वोट बहुत ध्यान से कास्ट करना है, ऐसे शख्स को चुनना है जो हमारी मांग को पामाल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जब मैं गांव से मुंसलिक हूँ, जब हम सोपोर की तरफ आते हैं, तो अगर यहाँ की डेवलपमेंट आप देखोगे तो यहाँ जो रास्ता 1 घंटे का रास्ता होता है, उधर हमें 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। तो हमें इसी हिसाब दिस इज़ द माइनर एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें ऐसे बंदे को चुनना है, ऐसे नुमाइंदे को चुनना है जो हमारा जो भी ग्रीवेंस होगी वो हमें सोसाइटी में नेचुरली। देखो, अगर हम देखें श्रीनगर और गाँव में बहुत फर्क है फॉर एग्जांपल, मगर आज के दौर में हम अगर देखें हम इक्वल हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ न्यूज़ सर्विसेज, बिकॉज ऑफ प्रिंट मीडिया एज वेल। सो इट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन दैट वी शुड कास्ट our vote in a good way, that should not be polluted in such a way. तो अगर हम देखेंगे तब अगर हम अपने हालातों का जायज़ा लेंगे, अगर हम देखेंगे सिनेरियो जो था ये चेंज हो गया है कश्मीर में। फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम 10 साल पहले जाएँ तो we were not no one was supposed to cast their vote because of so many reasons, you know that. बट जो आज का दौर है, जो करंट दौर है, हमें चाहिए कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट बनता है एंड वी विल कास्ट आवर वोट्स।